Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, previously we discussed the checks on the legislature. उसके अलावा आपने बताया था कि which checks are peculiar to the legislature only. उसके बाद लास्ट क्लास में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो दैट वाज अबाउट पॉलिटिशियंस बीइंग लीस्ट करप्ट, और उसके अलावा आपने बताया था डिक्टेटरशिप के बारे में, मिलिट्री कूज के बारे में, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को, जो कि डिक्टेटर्स लेके आते थे। आपने इसके बारे में डिटेल्स बताई थी। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला टॉपिक था, जो कि आपने कहा था कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कि द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द थ्री इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। शाबाश, गुड। कोई बात मैंने बताई थी सेपरेशन ऑफ पावर्स के टॉपिक के बारे में? कोई ऐसे ही हेड हेड ऑन दिया हो? अम, जी सर, किसी? आपने मोंटेस्क्यू का बताया था। शाबाश। मोंटेस्क्यू कौन था? फ्रेंच फिलोसोफर था, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। और उसकी जो थियरी थी वो बेसिकली यही थी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कि he believed कि there could be no democracy, no democratic government could work without a clearly defined separation of powers between the three state institutions. Judiciary should not be seen to be doing the job of the executive. The legislature should not be seen doing the job of the judiciary, and vice versa. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटेग्रल है टू डेमोक्रेसी। चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों में इट इज इंटेग्रल टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब यही है, जो सिंपल हमें इन थ्री वर्ड से भी पता लग रहा है, कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ऑफ द थ्री इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, जिनका हमने डिटेल में जिक्र कर चुके हुए हैं, ऑफ द थ्री इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, नो वन इंस्टीट्यूशन शुड transgress, it should not infringe on the powers of another institution। किसी और इंस्टीट्यूशन की पावर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए किसी एक इंस्टीट्यूशन को। जिसके लिए मैंने एक दो एग्जांपल्स भी दी थी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री, अब हम बता चुके हुए हैं कि मिलिट्री इज a part of the executive. Civilian and military bureaucracy, they are the part of the executive. Military courts अगर सिविलियंस को ट्राई करना शुरू कर दें, उनका ट्रायल सिविलियंस का शुरू हो जाए मिलिट्री कोर्ट्स में, तो इसका मतलब है कि जो जुडिशरी की डोमेन है वो मिलिट्री ने, एग्जीक्यूटिव ने वो अज्यूम कर ली है, उनकी डोमेन में दखल दर माकूलात कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, which is a violation of the basic principle of democracy, which is the separation of powers between the state institutions। फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारी जुडिशरी पास्ट फ्यू इयर्स में, डेकेड और सो में, हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारी जुडिशरी अपनी हद से बढ़ के हरकतें कर रही थी। एक जज, जिसकी दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, जस्टिस साकिब निसार, ही वाज द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। उसने एक तो डैम फंड बनाया था, डैम फंड के हमें मुल्क में डैम्स की जरूरत है और उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो डैम फंड बनाने का उसने डिसीजन लिया। इट हैड टू बी द डिसीजन ऑफ फर्स्ट द लेजिस्लेचर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। वो लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का डिसीजन होना चाहिए था। इट नीडेड टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन कि डैम बनना है। पॉलिटिकल डिसीजन चारों फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी चारों सूबे, फेडरेटिंग यूनिट्स जब मैं कहता हूं तो उससे मुराद सूबे होंगे, चारों प्रोविंसेस के कंसेंसस के साथ एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाए, और वो पॉलिटिकल डिसीजन इंप्लीमेंट करने का काम, इंप्लीमेंटेशन, कि वो डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, डैम की साइट और वो जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी उसके बारे में पूरा वर्कअप करना, ये एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी का काम होगा। और फिर डैम बनाना है, उसके लिए टेंडर्स दिए जाएंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। जुडिशरी डज नॉट कम इन टू प्ले। जुडिशरी का कोई रोल नहीं बनता कि वो बताए कि डैम बनना चाहिए। ना सिर्फ ये कि उसने डिसाइड किया कि डैम बनना चाहिए,
बल्कि उसने एक डैम फंड भी बना लिया और उसमें सारे महकमों को हुक्म दिए जाते थे कि वो उस डैम फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर कोई महकमा, कोई इदारा हुक्म उदूली करता था तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उसके खिलाफ मूव हो सकता था। सो दैट वाज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ द जुडिशरी। फिर हमने उसी साकिब निसार के वक्त में देखा कि वो ही वुड गो टू होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड ही वुड गो एंड ऑब्जेक्ट टू द क्लेanलीनेस एंड हाइजीन ऑफ द किचन्स। और वो बर्तनों के ढक्कन उठा उठा के वो बताता था कि किस तरह रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। These were not his jobs, but he was doing it with impunity. वो impunity के साथ ही काम क्यों कर रहा था? क्योंकि wrongly हमारी हिस्ट्री में प्रोजेक्ट ऐसे किया गया है कि एज इफ द चीफ जस्टिस और द जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ रॉन्गली कुछ अपने मकासद अर्न करने के लिए कुछ क्वार्टर्स की तरफ से इस तरह के इंप्रेशंस फ्लोट किए गए एज इफ जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस। और उसमें रिलीजियस फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करके, रिलीजन का तड़का लगा के लोगों को इमोशनली एक झूठ फीड किया गया। झूठ मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया जिस चीज पे एग्री करती है वो ये है कि जुडिशरी, पूरी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जिस चीज पे एग्री करती है वो ये है कि जुडिशरी की कोई पावर नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पावर है वो उसकी मॉरल अथॉरिटी से डिराइव्ड है कि वो इट इज बीइंग सीन एज डिलीवरिंग जस्टिस। तो हम उसका एहतराम करते हैं और उसके फैसले मानने के पाबंद हैं। उसकी सिर्फ मॉरल अथॉरिटी है, उसकी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जुडिशरी के पास नहीं होती।